स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सागर स्टडी ग्रुप पर। और आज की वीडियो में हम कक्षा 11वीं के भूगोल के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी। तो इसका जो आंसर होगा ये सेकंड वाला, अब्राहम ऑर्टिलियस। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। वह भूपर्पटी संचालित होती है, तो इसका हो गई फर्स्ट, क्षैतिज दिशाओं में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, गल्फ स्ट्रीम किस स्वभाव वाली धारा है, तो यह है गर्म। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा द पर्यावरण असंतुलन का परिणाम है, तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त में सभी। और इसका लास्ट, निम्न में से मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है, तो इसमें होगा जलोढ़ मृदा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमारा फर्स्ट ब्लैंक में आएगा पृथ्वी, सेकंड में आएगा संवहन, थर्ड में आएगा बायोम, और फोर्थ में आएगा शीतोष्ण, और इसके पांचवें में आएगा 33%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, और इसका एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखना है। तो इसकी फर्स्ट का होगा, सिस्मोग्राफ द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता। फिर इसका भूमध्य रेखा के निकट किस प्रकार की वर्षा होती है, तो संवहनीय वर्षा। और फिर क्वेश्चन 7, मानव अनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है, तो होमोसेपियन। और उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन 10, भारत की मुख्य भूमि उत्तर में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से प्रारंभ हो जाती है, तो ये जम्मू एवं कश्मीर होगा। और इसका लास्ट, सामान्यतः मिट्टी में कितने संस्तर होते हैं, तो 3 से 4। और आप इसे भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार की मृदा में कम से कम एक संस्तर तो पाया ही जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य सत्य बताइए। तो इसका पहला जो होगा वो होगा सत्य, दूसरा भी सत्य, तीसरा सत्य, लेकिन जो चौथा है वह असत्य होगा, और फिर पांचवा सत्य होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, उत्पत्ति के आधार पर वर्षा कितने प्रकार की होती है, और ये इसका अथवा है, तो आप यहां से इसे लिख सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 6, परितंत्र से आप क्या समझते हैं, और उसका आंसर आप यहां से लिख सकते हैं। फिर जैव विविधता ह्रास के 2 कारण लिखना है, तो ये प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा है, और इसके दोनों कारण यहाँ दिए हैं, आप इसे लिख सकते हैं यहाँ से। प्रश्न क्रमांक 8, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल किन 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है, तो आप उसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, क्या कारण है कि हिमालय पर भूस्खलन अधिक सक्रिय है, तो उसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, ज्वार भाटा का महत्व लिखिए, और ये प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा है, और आप इसे यहाँ से लिख सकते हैं। इसकी पहली स्लाइड यहाँ पर है, और इसके आगे का आंसर नेक्स्ट स्लाइड में है। तो देखते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर उसका आंसर खत्म हो जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करना है, तो आप चित्र किताब में से देख के बना सकते हैं। ठीक है, और उसका जो वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार प्लेट संचरण की सीमाओं का संक्षिप्त वर्णन करना है, और ये प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी इसका उत्तर आगे की स्लाइडों में भी है, यहाँ तक। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, पृथ्वी की सतह पर सूर्य ताप में भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन करना है, तो आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं। एक स्लाइड ये है इसके आंसर की, यहाँ भी, और यहाँ भी, और एक ये है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, और इसमें पूछा गया है हिमालयी नदियों एवं प्रायद्वीपीय नदियों में कोई 4 अंतर लिखना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसके अंतर। प्रश्न क्रमांक 15, भारतीय वनों के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन करना है, और ये प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा है, और आप इसके आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। यह भी, और यह भी, और यह भी, और एक यह भी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, सेल समूह के प्रकारों का वर्णन करिए एवं उदाहरण लिखिए। तो ठीक है, ये सेल समूह के प्रकार है जिसमें आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित सेलें आती हैं, और उसमें पहले आग्नेय, फिर अवसादी, फिर रूपांतरित या कायांतरित सेल आ जाती हैं, तो आप इन आंसर को लिख सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और प्रश्न क्रमांक 17, वायुमंडल के संगठन की व्याख्या करनी है, तो उसमें आपको इस सचित्र व्याख्या करनी है, तो आपको ये चित्र भी बनाना है जो डायग्राम बना है, और आपको इसके आंसर भी लिखने हैं, जिनमें क्षोभ मंडल शामिल है, समताप मंडल शामिल है, मध्य मंडल शामिल है, और बाह्य मंडल शामिल है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 18, और ये अंतिम प्रश्न है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए, जिसमें कोलकाता, नर्मदा नदी, दमन, मन्नार की खाड़ी, जो कि यहाँ हाईलाइट है, आप इन्हें सेम टू सेम जैसे इसमें दर्शाया गया है, आप अपने उस मैप में बना सकते हैं इसे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।